ये एक मिनी कूलर है जो कि काफ़ी ठंडी हवा देता है, ऐसा बताया जाता है। मैं इसे ऑन कर देता हूँ। आप देखेंगे इस समय ये एक पावर बैंक से चल रहा है। इसकी स्पीड जो है मिनिमम है, मैं इसे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर इस समय मीडियम स्पीड है, मैं इसे और बढ़ाता हूँ। आप देखेंगे ये मैक्सिमम स्पीड है। अच्छा, इसका जो फ़ैन है उसकी डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें ह्यूमिडिफायर जो हैं वो भी लगे हुए हैं, जिनसे जब मिस्ट निकलती है यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें धुंध के रूप में निकलती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छी कूलिंग देगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो हमारे आम कूलर होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वो इवोपरेट होता है, जिससे ठंडक ज़्यादा मिलती है। ये कूलर 5 वोल्ट पे चलता है। इस कूलर के साथ में ही टाइप सी केबल हमें मिलती है, जिससे हम एडाप्टर या पावर बैंक के द्वारा इसे चला सकते हैं। हमारे पास एक पावर बैंक है, साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर यूएसबी टेस्टर भी है, जिससे हम इस कूलर को अलग अलग मोड में जब चलाएंगे तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, यानी फ़ैन जब चलेगा तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, ह्यूमिडिफायर जब चलेंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, सारा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर ये जो बटन है इससे फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम स्पीड आप इससे कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर जो लगे हैं इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। मिनिमम की सेटिंग में ह्यूमिडिफायर केवल एक चलता है, मीडियम की सेटिंग में 3 ह्यूमिडिफायर एक साथ चलते हैं और मैक्सिमम में पांचों ह्यूमिडिफायर एक साथ मिस्ट जो है वो बाहर फेंकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एलईडी इंडिकेशन वाली बटन है। जब इसमें पानी भरा होता है तो इसके अंदर एलईडी लाइट जो है वो लगी हैं, जिनसे आप अलग अलग कलर जो है उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे पानी अलग अलग कलर का हमें दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक और बटन है जिससे आप टाइमर की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं, यानी एक निश्चित समय के लिए ये चलने के बाद फिर बंद हो जाता है। अब मैं इस कूलर को इस केबल के द्वारा कनेक्ट करके आपको चलाकर सारी टेस्टिंग जो है वो करके दिखाऊंगा। आगे मैं वीडियो में इस कूलर को पूरा खोल कर भी दिखाऊंगा, इसके अंदर के सभी पार्ट्स आप देख पाएंगे। अब हम इस केबल को इस मिनी कूलर, जो कि वास्तव में एक ह्यूमिडिफायर भी है, के साथ कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बैक साइड में ये पोर्ट दिया गया है जहाँ पर हमारी केबल जो है वो कनेक्ट होगी। आप देख पाएंगे इस तरह से हम केबल को कनेक्ट कर लेंगे। और मैं अभी पहले आपको केवल इसका फ़ैन जो है उसे चला कर दिखाऊंगा, बाद में मैं ह्यूमिडिफायर भी चालू करके और कितना पावर कंज्यूम करता है वो दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे पावर बैंक के साथ हमारा यूएसबी टेस्टर कनेक्ट है और इसी में मैं ये केबल जो है इसे कनेक्ट करने वाला हूँ। सारे पैरामीटर्स आप खुद से यहाँ पर देख पाएंगे। कूलर इस समय रनिंग कंडीशन में नहीं है, इसलिए 0.03 एम्पियर दिखा रहा है। अब मैं इस कूलर को ऑन करता हूँ, यानी इसका फ़ैन जो है उससे केवल मैं इस समय चालू कर रहा हूँ, और वो भी मिनिमम में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसके फ़ैन की एयर डायरेक्शन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप फ़ैन को रोटेट करके एयर का डायरेक्शन जो है उसे चेंज कर सकते हैं। इस समय ये मिनिमम में था, अब मैंने इसे मीडियम में कर दिया है। आप फ़ैन की स्पीड को बढ़ता हुआ देख पाएंगे। अच्छा, मैं इसे मैक्सिमम में कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये फ़ैन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी अच्छी हवा जो है वो हमें मिल रही है। अब मैं सारे पैरामीटर्स जो हैं उन्हें आपको यूएसबी टेस्टर में दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले मैं फ़ैन को ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे फ़ैन हमारा ऑफ़ हो गया है। अब मैं इसे मिनिमम स्पीड में रन कराऊंगा और मिनिमम स्पीड में ये कितना करंट ले रहा है यहाँ पर आप यूएसबी टेस्टर में देख पाएंगे। 0.35 एम्पियर करंट जो है ये कंज्यूम कर रहा है। इसके बाद अब मैं मीडियम में कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मीडियम में 0.62 एम्पियर करंट जो है ये कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, मैक्सिमम में आप देखेंगे 0.87 एम्पियर करंट के करीब ये कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर फ़ैन जब हमारा चलता है ऐसी स्थिति में कितना करंट जो है ये कंज्यूम करता है ये आपने देखा। अब मैं आपको यहाँ पर ह्यूमिडिफायर जो इसमें लगे हुए हैं उनको भी रन करा के दिखाता हूँ। अच्छा, पानी नहीं डला है तो ह्यूमिडिफायर रन होगा, लेकिन कुछ देर बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ह्यूमिडिफायर मैंने जैसे ही चालू किया तो यहाँ पर करंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, 1 एम्पियर के ऊपर चला जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो बंद हो जाते हैं। यानी इसमें जब तक पानी रहेगा तभी तक ह्यूमिडिफायर चलेंगे, बाकी ऑटो पावर खुद से ऑफ हो जाएंगे। तो ह्यूमिडिफायर लगातार चले इसके लिए हमें इस मिनी कूलर में पानी जो है वो भरना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जो ढक्कन लगा है इसे बड़ी आसानी से आप खोल सकते हैं। तो ये ढक्कन जो है हमने खोल दिया है। अब मैं थोड़ा सा अंदर आपको पहले दिखा देता हूँ। आप देखेंगे अंदर कुछ इस तरह से ये दिखता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 5 अल्ट्रासोनिक मिस्ट मेकर लगे हैं। यहाँ से हमारी मिस्ट जो है वो बाहर निकलती है। अच्छा, जब इसमें पानी नहीं होता तो ऑटोमेटिक ये ऑफ कैसे होता है? यहाँ पर आप देखेंगे एक सेंसर लगा है, एक कॉपर की प्लेट जो है वो लगी है अंदर तरफ से, वो पानी के संपर्क में नहीं रहती, और जैसे ही यहाँ पर पानी कम होता है या पानी नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 500 ml पानी जो है वो भरा जाता है। इसकी जो वाटर कैपेसिटी है वो 500 ml है, तो मैं इसमें 500 ml पानी जो है वो भर देता हूँ। इस तरीके से हमने 500 ml इसमें पानी जो है वो भर दिया है। अब मैं इसका ढक्कन जो है उसे बंद करके और फिर आपको इसको चला कर दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका ढक्कन आप देख पाएंगे। इस तरीके से हम इसके ढक्कन को ऊपर बंद कर देते हैं जिससे पानी जो है वो बाहर ना फैले। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा फ़ैन तो चल ही रहा था। अब हम इसके अल्ट्रासोनिक मिस्ट
जो है उन्हें चालू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मिस्ट जो है वो निकलनी चालू हो गई, लेकिन मैं फ़ैन को बंद कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर इस समय इसमें केवल एक अल्ट्रासोनिक मिस्ट मेकर चालू हुआ है, तो एक ही से आपको मिस्ट निकलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे उंगली को मैं नज़दीक रखता हूँ तो यहाँ पर उंगली पे पानी जो है ये आप देख पाएंगे। इससे काफ़ी तेज़ी से पानी जो है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकल रहा है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे पानी जो है ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। अब हम मिस्ट मेकर की सेटिंग जो है वो मीडियम में करते हैं। मीडियम में आप देखेंगे इसमें 3 मिस्ट मेकर जो है वो मिस्ट बाहर निकालने लगे हैं, यानी अब काफ़ी तेज़ी से मिस्ट बाहर निकल रही है। मैं इसे मैक्सिमम में करता हूँ, आप देखेंगे इससे 5 जो मिस्ट मेकर थे उनसे मिस्ट बाहर निकल रही है और वो काफ़ी तेज़ी से निकलती हुई दिख रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा हाथ जो है वो पूरी तरह से आप देखेंगे छोटी छोटी बूंदों की वजह से गीला हो जाता है। तो अब हम इस मिस्ट मेकर द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया जाता है उससे भी देख लेते हैं। यूएसबी टेस्टर में आपको यहाँ पर सारे पैरामीटर्स जो हैं वो दिखाई देंगे। क्योंकि अभी 5 मिस्ट मेकर चालू हैं तो 700 मिली एम्पियर यानी 0.7 एम्पियर करंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। मैंने सभी को बंद कर दिया है। अब मैं मिनिमम में सेटिंग को रखता हूँ, यानी एक मिस्ट मेकर हमारा चालू है, 0.4 एम्पियर करंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। अब आप देखेंगे मैंने मीडियम की सेटिंग में मिस्ट मेकर कर दिए हैं, तो इस समय 3 मिस्ट मेकर एक साथ चल रहे हैं, 0.55 एम्पियर करंट कंज्यूम हो रहा है। जब हम मैक्सिमम की सेटिंग में कर देते हैं ऐसी स्थिति में 5 मिस्ट मेकर एक साथ चलते हैं और ऐसी स्थिति में 0.7 एम्पियर करंट जो है वो कंज्यूम होता है। अब मैं फ़ैन और मिस्ट मेकर दोनों के कॉम्बिनेशन में अलग अलग मोड्स में कितना करंट कंज्यूम होता है वो दिखाता हूँ। मैंने मिस्ट मेकर बंद कर दिया है, फ़ैन को मिनिमम स्पीड में रखा है, 0.34 एम्पियर करंट कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर साथ में मैं मिस्ट मेकर की भी मिनिमम सेटिंग कर देता हूँ, यानी एक मिस्ट मेकर हमारा चल रहा है और टोटल करंट 0.71 एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जब हम मिस्ट मेकर की सेटिंग को मीडियम में करते हैं यानी 2 मिस्ट मेकर चालू होते हैं तो ऐसी स्थिति में 0.82 एम्पियर करंट कंज्यूम होता है। जब हम मिस्ट मेकर की मैक्सिमम सेटिंग कर देते हैं तो 0.95 एम्पियर तक करंट कंज्यूम होता है। अच्छा, फ़ैन की स्पीड को भी हमने मीडियम कर दिया और 5 मिस्ट मेकर चल रहे हैं तो 0.17 एम्पियर करंट कंज्यूम हो रहा है। फ़ैन की स्पीड हाई कर दी है, 0.37 एम्पियर करंट इस समय कंज्यूम हो रहा है और सभी मिस्ट मेकर एक साथ चल रहे हैं। हमने मिस्ट मेकर और फ़ैन के कॉम्बिनेशन में कितना करंट कंज्यूम होता है ये देखा। अब इसकी एलईडी लाइट जो है उसके अलग अलग कलर की सेटिंग को भी देखते हैं। तो यहाँ पर उसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि अपने यहाँ पर लैब की लाइट जो है उसे बंद करना होगा, जिसके बाद ही हमें कलर जो है वो विजुअल होंगे। क्योंकि यहाँ पर अब हमने लाइट जो है वो बंद कर दी है तो आप देख पाएंगे इस समय पिंक कलर ग्लो होता हुआ दिख रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। पहले मैं एलईडी लाइट को बंद कर देता हूँ, फिर मैं आपको सारे कलर दिखाता हूँ। बंद करने के बाद सबसे पहले वाइट कलर आता है, फिर आप देखेंगे पिंक कलर आता है, फिर से प्रेस करने पे रेड कलर आता है, फिर से प्रेस करने पे ब्लू कलर आता है, फिर से प्रेस करने पे येलो कलर आता है, फिर से प्रेस करने पे ग्रीन कलर आता है और फिर से प्रेस करने पे डार्क ब्लू आता है। इसके बाद बल्ब बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इसके सभी कलर जो है उन्हें भी देख लिया है। अब मैं फिर से लाइट को ऑन कर देता हूँ, जिसके बाद मैं इसका टाइमर जो है उसके फीचर के बारे में भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मिनी कूलर है इसमें जो टाइमर बटन है इसका सिलेक्शन जब आप करेंगे तो ये मिनिमम में रखेंगे तो 1 आवर ये लगातार चलेगा, इसके बाद ऑटो पावर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर मीडियम में जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये 2 आवर चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको मैक्सिमम में करेंगे तो ये 3 आवर चलेगा और उसके बाद ऑटो पावर ऑफ हो जाएगा। अगर आप टाइमर सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ये लगातार चलता रहेगा जब तक इसमें पानी रहेगा, उसके बाद ह्यूमिडिफायर बंद हो जाएंगे, फ़ैन चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये मिनी कूलर जो है वो चलता है। अभी मैं इस मिनी कूलर के बारे में आपको और भी डिटेल में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम इसकी पावर रेटिंग देखते हैं। मैं इसे घुमा लेता हूं और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जहाँ पर फ़ैन लगा है वहीं पर इसकी पावर रेटिंग दी गई है। इनपुट में आप देखेंगे 5 वोल्ट 2 एम्पियर और पावर 10 वाट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो पावर रेटिंग है इसे भी आपने देखा। अब मैं इसको फ्रंट में आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर इसका फ़ैन का सेंटर पार्ट है यहाँ पर एक पार्ट है जिसमें कुछ इंडिकेशन बने हैं। मैं इसका ह्यूमिडिफायर और फ़ैन को बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडिकेशन बने हुए हैं, इसको रोटेट करने का डायरेक्शन दिया गया है। तो चलिए मैं इसे रोटेट करता हूँ। आप देखेंगे ये पार्ट जो है बाहर निकल आता है। इसके अंदर आप देखेंगे एक फोम या स्पंज टाइप का टुकड़ा जो है ये हमें मिलता है। अब इसका क्या काम है, क्योंकि ये जो टुकड़ा है ये बिल्कुल फ़ैन के सेंटर पार्ट में लगा है और यहाँ पर जब हम सेंट या सुगंध डालते हैं तो सेंटर पार्ट में लगे होने की वजह से जब हवा निकलती है तो इस टुकड़े से होती हुई हवा जो है वो सुगंध को कमरे में फैला देती है। चलिए मैं अब इसे पहले की तरह क्लोज़ कर देता हूँ। आपने इस मिनी कूलर के लगभग सभी फीचर्स जो हैं उन्हें जान लिया है। अब मैं इस मिनी कूलर को आपको खोलकर इसके अंदर के पार्ट्स दिखाऊंगा। सबसे पहले इसका ढक्कन हम निकाल देते हैं और अच्छे से ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से खुल सकता है। आप देखेंगे अंदर साइड से कहीं से खुलने का नहीं है
आगे से भी कहीं से खुलने का यहाँ पर नहीं दिया गया है। बैक साइड में आप देखेंगे कि इसमें कुछ स्क्रूज लगे हैं, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर 6। ये 6 स्क्रू सबसे पहले हम खोलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके जो स्क्रू हैं उन्हें अनस्क्रू कर रहे हैं। इस तरीके से हमने इसके सभी स्क्रू जो हैं उन्हें अनस्क्रू कर दिया है। हाउसिंग का पीछे का पार्ट जो है इस तरीके से हम बड़ी आसानी से अब निकाल पाएंगे। अच्छा, हाउसिंग में ही नीचे का पार्ट भी इस तरह से सेपरेट हो जाता है। तो हाउसिंग जो है इतनी हमने खोल दी है। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ये जो दोनों पार्ट हैं इनको हम अलग रखते हैं और हाउसिंग का जो फ्रंट का पार्ट है वो भी हमारा अलग हो गया है, क्योंकि इन्हीं स्क्रूज़ की मदद से ये आपस में अटैच थे। तो ये पार्ट फ्रंट पार्ट है, इसे भी मैं अलग कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे जो मेन हमारा फ़ैन है जो कि रोटेट होता था अप और डाउन, उसका भी आगे का पार्ट जो है इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। अभी मैं इस फ़ैन को भी आपको खोल कर दिखाऊंगा। मैं प्रयास करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको खोल कर दिखा सकूं। ये भी यहाँ से खुलेगा, ये जो पीछे की लेबल है इसे हम निकालेंगे। इसके अंदर 2 स्क्रू मुझे महसूस हो रहे हैं कि अंदर लगे हुए हैं, तो जिनको खोलने के बाद इसका जो फ़ैन है उससे हम खोल पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे इस मिनी कूलर को पावर देने के लिए ये इनपुट पोर्ट है जो कि टाइप सी वाला पोर्ट है, और एक छोटे से सर्किट बोर्ड पे टाइप सी कनेक्टर माउंट है जो कि 2 स्क्रू के द्वारा हाउसिंग के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर इसके दोनों ये वायर्स जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेड वायर है जिसमें इसका जो वाटर सेंसर है वो लगा हुआ है। यहाँ पर जब पानी भरा होता है तो ऐसी स्थिति में ये सेंस करता है, और जैसे ही एम्प्टी होता है ऐसी स्थिति में ये ह्यूमिडिफायर को कट ऑफ कर देता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वायर्स जो हैं ये फ़ैन के लिए गए हैं। इन्हीं वायर्स के द्वारा फ़ैन में सप्लाई जाती है। सेंसर आपको मैंने दिखाई दिया है। फ़ैन को हम सबसे लास्ट में खोलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ़ैन के वायर जो है अंदर गए हैं। अब यहाँ पर खोलने के लिए कोई स्क्रू नहीं दिख रहा है, तो ये लेबल जो लगी है इसे हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर मैं इस ओपनिंग टूल से इस लेबल को बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या स्क्रू हैं, और जिनको हम खोलने के बाद इसके अंदर के सर्किट और साथ ही दूसरे पार्ट्स जो हैं वो भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ये लेबल बाहर कर दी है, और आप देखेंगे कि इसमें 2 स्क्रू लगे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन दोनों स्क्रूज़ को हमें अनस्क्रू करना है। इस तरीके से मैंने दोनों स्क्रू अनस्क्रू कर दिए हैं। अब ये ऊपर का जो पार्ट है ये बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके से हमने ये जो पार्ट है इसे बाहर कर दिया है। अब यहाँ पर इसका जो सर्किट है वो भी दिख रहा है, और साथ में उसमें जो पुश बटन्स लगी हैं वो भी हमें दिख रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये ह्यूमिडिफायर्स लगे हुए हैं, और मैं इसे आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। आप देखेंगे कुछ इस तरह का सर्किट है, इसमें ये ह्यूमिडिफायर्स जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सर्किट है उसकी बटन्स हैं और साथ ही उसके एलईडी इंडिकेटर्स हैं। तो चलिए मैं इससे भी अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका सर्किट जो है उसे हम खोल देते हैं। उसमें 2 स्क्रू लगे थे, दोनों स्क्रू को हमने अनस्क्रू कर दिया है, और इस तरीके से सर्किट जो है उसे हमने बाहर कर दिया है। आप देखेंगे उसमें काफ़ी सारे कनेक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और वो सभी अलग अलग ह्यूमिडिफायर, फ़ैन और साथ ही पावर इनपुट वाले जैक के हैं। तो इस तरीके से इसका फ़ैन जो है उसे हमने बिल्कुल अलग कर दिया है। और यहाँ पर इसका सर्किट जो है आप देख पाएंगे इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, जिनमें मुख्यतः ये एलईडीज़ हैं जो कि अलग अलग कलर में लाइट जो है वो इमिट करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके सभी कंपोनेंट आप देख पाएंगे। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो इंडक्टर वगैरह लगे हैं उनमें भी किसी तरह की मार्किंग नहीं है। साथ ही जो आईसीज़ लगी हैं उनमें भी हमें कुछ भी प्रिंट हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मैं सर्किट को आपको और नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि मैं आपको ये क्लियर कर सकूँ कि इस सर्किट में ज़्यादातर कंपोनेंट्स जो हैं उनमें कुछ भी प्रिंट नहीं है। जो एसएमडी कंपोनेंट हैं कुछ, उनमें तो कुछ मार्किंग हमें दिख रही है, लेकिन ज़्यादातर जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने जो सर्किट है उसमें जो कंपोनेंट लगे हैं उन्हें तो देख लिया है। यहाँ पर कुछ ड्रम इंडक्टर्स हैं, जिनमें इस ड्रम इंडक्टर पे तो मार्किंग है, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें कंपोनेंट है उन पे मार्किंग नहीं दी गई है। तो इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, आगे की स्टेप में इसके जो ह्यूमिडिफायर्स हैं उनको खोलते हैं। ये अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर्स हैं, एक तरह की सिरेमिक डिस्क होती है। ये एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होती है जो कि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। तो इसका एक पूरा सर्किट होता है। मैंने डिटेल में एक वीडियो पहले से ही बनाया है, चैनल पे आपको वो मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हैं जो कि ऑसिलेट करते हैं काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में, जिसकी वजह से वाटर जो है वो जब इसके संपर्क में आता है तो वो मिस्ट के रूप में बाहर निकलता है। अच्छा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है ये भी कई अलग अलग तरह के होते हैं। इस मिनी कूलर में जो पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क का उपयोग किया गया है उसके सेंटर पार्ट में बारीक छिद्र हैं, जिनसे क्या होता है कि एक साइड से लिक्विड जब ये हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं तो दूसरी साइड मिस्ट के रूप में निकलता है। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो पहले ही बनाया है। इस वीडियो के इंड स्क्रीन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप सर्किट में लगे हुए सभी पार्ट्स देख पाएंगे। मैं अब यहाँ पर आपको एक पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क जो है
उसे निकाल कर और आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ये जो पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क है इसे निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ऊपर साइड से एक सील लगी हुई है। ये सिलिकॉन रबड़ की सील है जिससे कि पानी जो है लीक ना हो, नहीं तो अंदर से पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क है जिसमें सेंटर पार्ट में बारीक छिद्र हैं। यहाँ पर इसके कनेक्शन जो है वो भी आप देख पाएंगे। इसकी मोटाई भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी मोटा पीजो इलेक्ट्रिक ये डिस्क है। और ख़ास बात यही है कि इसमें सेंटर पार्ट में जो है बारीक छेद होते हैं जिससे कि अंदर से पानी जो है वो बाहर निकल सके। तो इस तरीके से इसका जो सील है उसे भी आपने देखा, ये सिलिकॉन सील है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस सील में ये जब पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क लगी होती है तो अंदर से पानी जो है यहाँ से बाहर मिस्ट के रूप में निकल जाता है इस क्रिस्टल को पार करता हुआ, और इस सील की वजह से पानी लीक नहीं करता। तो यहाँ पर ये डिस्क जो है इसी डिस्क का काम है, यही ह्यूमिडिफायर की तरह काम करती है। चलिए अब हम इसका जो फ़ैन है उसे भी खोल कर देखेंगे, उसमें किस तरह की मोटर का इस्तेमाल किया गया है ये भी आप जान पाएंगे। यहाँ पर फ़ैन को खोलने के लिए हम अच्छे से इसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ से खुलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लॉक्स जो हैं उन्हें मेल्ट किया गया, प्लास्टिक के ही लॉक्स हैं, तो यहाँ से तो फ़ैन निकलेगा नहीं। फ़ैन निकलेगा बैक साइड से। ये जो लेबल है इसे हमें निकालना होगा। मैं ओपनिंग टूल की मदद से या लेबल जो है इसे बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ। हम धीरे से इस लेबल को इस तरह से जो है ओपनिंग टूल की मदद से बाहर निकालेंगे। अब मैं इसे पकड़कर खींचूंगा जिससे कि ये लेबल जो है ये डबल साइडेड पतला सा जो पेपर टेप होता है उसकी सहायता से चिपका होता है। मैं इसे इस तरह से निकाल देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर 2 स्क्रू जो हैं वो भी लगे हुए हैं। हम उन्हें अनस्क्रू करते हैं। इन स्क्रूज को अनस्क्रू करने के बाद हम इसकी मोटर जो है उससे बाहर निकाल पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने दोनों स्क्रू अनस्क्रू कर दिए हैं और इस तरह से इसकी मोटर जो है वो अब बाहर आ सकती है। लेकिन उससे पहले इसके वायर को हमें धीरे धीरे खींचना होगा, एकदम से आपको नहीं खींचना है, नहीं तो वायर जो है उनके कनेक्शन ब्रेक हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम धीरे से इसके वायर जो है उन्हें खींचेंगे। मैं इन्हें पूरी तरह से बाहर नहीं करूँगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे फ़ैन की पॉजिटिव निगेटिव के कनेक्शन है और इसके अंदर जो है फ़ैन की मोटर हमें दिख रही है। अच्छा, ये जो मोटर है ये BLDC मोटर है। इसी तरह की BLDC मोटर्स का उपयोग कई जगह पे कूलिंग फैंस के रूप में किया जाता है, जैसे इन्वर्टर, इंडक्शन कुकटॉप, CPU आदि में। ये काफ़ी एनर्जी इफिशिएंट होती हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपने इस मिनी कूलिंग फ़ैन प्लस ह्यूमिडिफायर को कैसे यूज़ किया जाता है और इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं के बारे में जाना। अगर आप ये मिनी कूलिंग फ़ैन जो है इसे परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।